मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 टाइम मशीन एक यात्रा के अंतर्गत कुछ टॉपिक दिए गए जैसे कि विशिष्ट शब्दावली, सर्वनाम व सर्वनाम के भेद। तो मैं आज आप लोगों को सबसे पहले विशिष्ट शब्दावली बताती हूँ कि क्या है। तो बच्चों, आप लोगों ने टाइम मशीन की एक यात्रा नामक पार्ट का जो वीडियो था उसको मैंने पहले सेंड कर दिया, अर्थात आप लोगों को पढ़ा दिया है। तो इसमें जो है टाइम मशीन एक काल्पनिक यंत्र थी जिसमें बैठकर भूत और भविष्य काल की सैर करने की परिकल्पना की गई है इस पार्ट में ना। तो टाइम मशीन जो है एक काल्पनिक यंत्र है, इसमें जो है भूत से भविष्य में यात्रा करने की परिकल्पना की गई है। इसमें जो है बटन दबाते ही क्या होता था, लोग जो है वर्तमान से भूत में भी जा सकते थे और भविष्य में भी जा सकते थे। तो इस मशीन की गति जो है मन से भी तीव्र थी, मन से भी तेज थी। ठीक, तो मैं आप लोगों को कुछ यंत्र बताऊंगी ना, कुछ यंत्रों के नाम और जो है ये किस काम में आते हैं ये बताऊंगी ना। तो जैसे कि अल्टीमीटर जो है वह विमानों की ऊंचाई मापने के काम आता है, जैसे एमीटर विद्युत धारा के, एनीमोमीटर वायु की गति और उसकी शक्ति मापने की, ऑडियोमीटर मनुष्य की ध्वनि ना, मनुष्य की ध्वनि को सुनने की क्षमता मापने की, और बैरोग्राफ वायुमंडलीय जो दबाव होता है, दाब उसका वायुमंडलीय उसको जो है मापने के काम आता है। ऐसे ही कैलिपर्स गोल वस्तुओं का व्यास और उसकी मोटाई मापने के काम आता है। फिर है कार्डियोग्राम, मतलब कि हृदय की गति मापने के काम में आता है। कंपास जो है स्थान की दिशा मतलब मापने के काम आता है। ऐसे ही हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता। ऐसे ही आप लोग की पाठ्य पुस्तक में कुछ विशिष्ट शब्दावली दिए गए, यंत्रों के नाम कुछ दिए गए हैं और वो जो है किस काम में आते हैं आप लोगों को पुस्तक में दिया गया है। इसको आप लोग बेटा अच्छे से पढ़िए। और इससे संबंधित जो आओ करे 5 व आओ करे 6 है विशिष्ट शब्दावली से संबंधित एक्सरसाइज, तो इसको आप लोग बुक में ही करिए। फिर है सर्वनाम ना, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं या किए जाते हैं उन्हें जो है सर्वनाम कहते हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह इत्यादि। फिर है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम ना, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 भेद होते हैं, जैसे कि अन्य पुरुष, ठीक, और जो है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और जो है वो निजवाचक सर्वनाम, ठीक, संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे ही सर्वनाम के 6 भेद होते हैं ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक इत्यादि। तो सर्वनाम के प्रयोग के कुछ नियम आप लोगों को इस बार बताया गया कि सर्वनाम का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए। तो सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में संज्ञा शब्द के प्रयोग के बाद ही होता है, जैसे कि मालती बाजार गई ना, वह अपनी छोटी बेटी को भी अपने साथ लेकर गई। तो देखिए मालती बाजार गई, तो लेकिन दूसरे वाले वाक्य में जो है दोबारा मालती शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो शब्द संज्ञा के स्थान प्रयोग किए जाते हैं ना उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो मालती बाजार गई, फिर जब दूसरा सेंटेंस दूसरा वाक्य प्रारंभ करते हैं तो उसके बारे में ही बात हो रही है। तो क्या बोल दिया गया, वह अपनी बेटी ना, वह अपनी छोटी बेटी को भी साथ लेकर गई। तो इसमें क्या है, सर्वनाम वह से पहले संज्ञा शब्द मालती का प्रयोग, जैसे मालती शब्द का जो है वह संज्ञा शब्द था, उसकी जगह पे क्या प्रयोग हुआ है, वह। तो वह शब्द क्या है, सर्वनाम। ठीक, सर्वनाम शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग किया, चाहे स्त्रीलिंग शब्द चाहे पुल्लिंग।
लिंग बदलने पर सर्वनाम शब्द में कोई अंतर नहीं आता तथा क्रिया शब्दों से ही वाक्य में आए सर्वनाम का लिंग जाना जाता है। जैसे कि पुल्लिंग में मैं पढ़ रहा हूँ, और यदि स्त्रीलिंग रहेगा तो क्या हो जाएगा, मैं पढ़ रही हूँ। ऐसे ही वचन बदलने से सर्वनाम शब्द के रूप में बदलाव आ जाता है। जैसे वह विद्यालय जा रहा है, ठीक। और यदि जो है बहुवचन में करेंगे तो वह विद्यालय जा रहे हैं नहीं होगा, वे विद्यालय जा रहे हैं, ठीक। फिर है उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के बहुवचन रूप वाले सर्वनाम एक वचन के लिए भी प्रयुक्त होते हैं ना। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के जो बहुवचन होते हैं वो सर्वनाम जो है एक वचन के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे चाचा जी बोले अब हम सैर करने जा रहे हैं, या सोहन ने अपने मित्र से कहा तुम पार्टी में अवश्य आना। तो जैसे कि मैंने पहला वाला वाक्य बोला था उसमें जैसे हम, मैं का, और दूसरे वाक्य में तुम जो है तू का बहुवचन है ना। तो मैं का बहुवचन हम और तू का जो है क्या है, तुम। लेकिन दोनों वाक्यों में जो है शब्द एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त हुए हैं। आदर देने के लिए सर्वनाम का प्रयोग, जब आदर किसी को दिया जाता है तो उसके लिए सर्वनाम का प्रयोग बताया जा रहा है ना। तो आदर देने हेतु अन्य पुरुष बहुवचन रूप का सर्वनाम एक वचन में प्रयुक्त होता है। जैसे अध्यापिका कक्षा में आई और उन्होंने सभी को हिंदी की पुस्तक निकालने के लिए कहा, या आप शब्द का प्रयोग जो है आदर देने के लिए होता है। जैसे आप हमारे विद्यालय में अवश्य आइएगा ना, या आप हमारे विद्यालय में होने वाले वार्षिकोत्सव में अवश्य आना। फिर बहुवचन में ये का प्रयोग आदरार्थ मतलब कि आदर के अर्थ में एक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। जैसे ये मेरे अध्यापक हैं, आदर देने के लिए क्या है, यह मेरा अध्यापक है नहीं कहा जाता ना। आदर देने के लिए क्या हो जाएगा सर्वनाम में, ये मेरे अध्यापक हैं। फिर ऐसे ही हम शब्द का प्रयोग जिन संदर्भों में किया जाता है उसको बता रहे हैं। जैसे लेखक, नेता, उच्च अधिकारी, राजा महाराजा ना आदि। अपने लिए मैं पुरुषवाचक एक वचन सर्वनाम के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जो मतलब लेखक होते हैं, नेता होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, वे जो हैं मैं पुरुषवाचक के सर्वनाम की जगह पे कौन सा क्या प्रयोग करते हैं, हम। जैसे राजा ने कहा हमारे सम्मुख अपराधी को प्रस्तुत करो। फिर है अभिमान, क्रोध आदि के प्रदर्शन में भी हम का प्रयोग होता है। जब अभिमान प्रकट किया जाता है या क्रोध प्रकट किया जाता है तो हम का प्रयोग होता है। जैसे हमने किसी का अपमान नहीं किया है। ऐसे ही देश, जाति अथवा कुटुंब के विषय में बोलते समय हम का प्रयोग करते हैं। यदि देश के बारे में या जाति के बारे में या कुटुंब के बारे में बोलते हैं तो वहां पे हम का प्रयोग होता है। जैसे कि हमारा देश वीर सपूतों की जन्मभूमि है ना, तो इसमें जो है हमारा शब्द, तो जैसे देश हो गया, जाति हो गया या कुटुंब हो गया, तो इसको बोलते समय हम का प्रयोग होता है। ऐसे ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई निषेधवाचक वाक्य में सबका अर्थ देता है। जैसे केवल दिखावा करने से हर कोई महान नहीं बनता। जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई होता है इसमें निषेधवाचक वाक्य में सब के लिए जो है सब अर्थ में प्रयोग होता है ना। फिर है शब्द पर विशेष बल देने के लिए कोई। जब किसी शब्द पे विशेष बल दिया जाता है तो उसमें कोई तथा कुछ के युग्मों के बीच न का प्रयोग किया जाता है। न जैसे इस रहस्य को कोई न कोई अवश्य जानता था। तो इसमें जो है क्या है, इसमें जो है विशेष बल देने के लिए कोई या कुछ युग्मों में क्या हो, कोई न लग गया ना। फिर है निश्चित के अर्थ में कौन के साथ, सा, सी, से इत्यादि हो जाएगा। जैसे अगर निश्चित निश्चितवाचक जो निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे
उसके अंदर ना निश्चित के अर्थ में कोई निश्चित अर्थ होगा उसका, उसके लिए कौन के साथ सा, सी या से का प्रयोग होता है। जैसे कि यह कौन सा रंग है, यह कौन रंग है नहीं होता, यह कौन सा रंग है। फिर सर्वनाम शब्दों की रूप रचना में संबोधन नहीं होता, जो सर्वनाम शब्द की रूप रचना होती है उसमें जो है संबोधन नहीं होता है। तो आओ करें 7 और आओ करें 8, 9, 10 जो सर्वनाम से संबंधित, सर्वनाम और सर्वनाम के भेद से संबंधित आप लोगों को एक्सरसाइज दी गई है ना। तो इसको आप लोग कॉपी में करेंगे। तो आप लोगों को मैंने विशिष्ट शब्दावली, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद व सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बताया। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। ओके क्लास में।